बहुत अच्छी बात की कि ये फंडिंग चल रहा है। ये फंडिंग चल रहा है कि देश के अंदर किसी भी तरीके से आप नफरत फैलाओ। नफरत फैलाने के बाद जो है एक तरफ एक जो पार्टी है, जो मजबूत पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको बदनाम करो। ये सीधी सीधी एक साजिश चल रही है किसी न किसी रूप में। भाई ने बिल्कुल कहा कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकते यदि उसको जो अल्लाहू अकबर का नारा लगा के। और दोस्तों, बात बहुत शर्मनाक और अफसोसजनक है। एक विद्यार्थी जो बीटेक का छात्र था, उसने एक बस कंडक्टर का मामूली सी बात के ऊपर हत्या कर दी। चापड़ से उसकी गर्दन पे वार किया और उसकी हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु हो गई। बात थोड़ी मामूली सी थी, आपस का कुछ थोड़ा मोटा नोक झोंक हो गई बस के अंदर सफ़र करते समय। परंतु ये छात्र का देखिए, जो लारव हाशमी है, इसको देखिए, इसने चापड़ फटाफट गया, चापड़ लेकर आया, उससे हमला किया, मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद नारे लगाने लगा अल्लाहू अकबर के। और एक जो मौलाना है पाकिस्तान के, खादिम हुसैन रिजवी, उसके नाम ले लेके नारे लगाए इसने। कहा कि तुमने कहा था कि तुम्हें फरिश्ते आएंगे, एक कत्ल नहीं करना, तुम्हें लाशों के ढेर लगा देने हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे देश के लोगों की मानसिकता किस तरह की होती जा रही है। मौलानाओं के चक्कर में ये क्या से क्या कर बैठते हैं, कुछ नहीं समझ आते। ये नेगेटिव लोगों की संगत में रहा। मौलानाओं ने इसका दिमाग इतना भ्रष्ट कर दिया कि इसको कुछ भी सोच समझने की ताकत नहीं रही। इसने जो कत्ल किया, ये एक सोची समझी साजिश थी। मौलाना कब से इसको फीड कर रहा था, इसका ब्रेन वॉश किया हुआ था। इसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है। ये अतीक अहमद जो कि क्रिमिनल था, जिसका मर्डर हो चुका है, उससे भी बहुत प्रेरित था। उसी की तरह ही अपना स्टाइल बना के रखता था, पगड़ी बांधता था। उसकी गुंडागर्दी के साथ ये बहुत प्रभावित था। ये बदला लेना चाहता था। ये और भी बहुत कुछ बदला लेना चाह रहा है। ये डासना के जो महंत हैं उनको भी मारना चाहता है। तो दोस्तों, हमारे देश में जो इस तरह के एक धर्म, शांति प्रिय धर्म के लोग हैं, उनकी मानसिकता देखिए आप किस तरह की होती जा रही है। बच्चे जो जिनके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि स्टूडेंट है, बीटेक का स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उनको देखिए वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ना कभी इन्होंने अपने देश को इतना देश समझा, ना इस देश के लोगों को अपना समझते हैं। ये रहते हैं हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, सारी ऐश परस्ती हिंदुस्तान में करेंगे और चलेंगे पाकिस्तान के लोगों के कहने पर। और मर्डर, हत्या करने में बिल्कुल गुरेज नहीं करते। सरकार को भी चाहिए इनके ऊपर कड़े एक्शन लेने चाहिए। देखिए किस तरह से इसने जो कहा, आपको मैं इनकी वीडियो दिखाता हूँ, देखिए इसकी वीडियो आप जरा। ना इरादे, मैं अतीक अहमद बनना चाहता हूँ। प्रयागराज में बस के भीतर ड्राइवर और कंडक्टर पर धारदार हथियार से हमला बोलने वाले लारेब हाशमी ने पूछताछ में अपने खतरनाक इरादे जाहिर करते हुए बताया है कि वो अतीक अहमद की तरह बड़ा नाम कमाना चाहता है। आप लारेब हाशमी के हुलिये को देखकर समझ सकते हैं कि अतीक अहमद की तरह ही हूबहू दिखने के लिए उसने वैसे ही सिर पर सफेद रंग का साफा बांधा हुआ है, जैसे कभी अतीक चकिया बांधकर घूमा करता था। खास बात यह भी है कि बस कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला करने वाला लारेब अतीक अहमद की हत्या से दुखी रहता था। उसने जांच अधिकारियों से पूछताछ में ये बात भी कबूली है कि उसे अतीक की दबंगई खूब पसंद आती थी। इस बीच पुलिस ने आरोपी लारेब की निशानदेही पर उस धारदार हथियार की बरामदगी कर ली है, जिससे लारेब ने कंडक्टर और ड्राइवर पर हमला बोला था। आप ये जो खादिम हुसैन रिजवी मौलाना हैं, ये एक लबैक नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसके तहत ये इनके साथ जुड़ा हुआ था। इसके यूट्यूब में क्या क्या वीडियो देख रहा था, इसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है, इसके लैपटॉप को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने वो चापड़ भी बरामद कर लिया जिससे इसने हत्या करी है, और इसके पास से एक पिस्तौल भी निकली है। अब देखिए एक बच्चा ये क्या तैयारी कर रहा है। ये तो सरकार से सहूलतें लेने के बाद यहाँ के लोगों को ही मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि अब थोड़ा सतर्क हो जाए। सतर्क होने की ज़्यादा जरूरत है इस समय। राजस्थान में पहले कन्हैयालाल की भी हत्या की गई थी। उस समय भी उसकी वीडियो बनाई, हत्या करी की, और उसकी वीडियो बनाई और वीडियो अपलोड करी। ऐसे ही इसने किया, हत्या करी, उसकी वीडियो बनाई, वीडियो अपने ग्रुप में भेजी, स्टेटस लगाया कि मैंने ये काम कर दिया, जैसे बहुत बहादुरी का काम किया इसने और लोगों को बताना चाह रहा था ये। तो दोस्तों, सरकार ने बेसिकली ढील हमारे कानून की भी है।
अभी तक कन्हैयालाल के हत्यारों को सजा नहीं हो पाई, ना उनको किसी ने सजा दी है। जो अगर उनको फांसी दी होती तो आज ये ऐसी हिम्मत नहीं करता। हमारे कानून और हमारे जो न्याय व्यवस्था है वो इतनी लचर और इतनी ढीली है कि एक अपराधी को सजा होते होते ही 10 से 20 साल लग जाते हैं। तो दूसरों को मौका मिलता है, कोई बात नहीं, हम भी बच जाएंगे। अब सरकार को भी चाहिए इस तरफ गौर करें। इसके ऊपर प्रतिक्रिया आना भी स्वाभाविक था। देखिए इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। एक घटना को आप मत देखिए, इस एक सप्ताह के अंदर आपको हम 4-5 ऐसा घटना गिना देंगे जिसमें कुछ लोग बोला है कि योगी मोदी को क्या बोलते हैं मार के भगा देंगे, हिंदू को कीड़ा मकोड़ा बताने का काम किया है एक शख्स, एक मुस्लिम लड़का। उसके बाद ये जो अभी जो मारा है वो कहीं ना कहीं वेलकम में भी आपको घटना देखे होंगे, चाकू से गोद गोद के सिर्फ 350 रुपए के लिए मारा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला घटना देख सकते हैं। ये घटना हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म से रिलेट नहीं करता, ये धर्म पता क्या चीज रिलेट करता है, ये धर्म एक लड़की का बचाने के लिए मारा गया है, ठीक है। एक लड़की जिसको परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से बस कंडक्टर आया था बचाने के लिए, जिसकी वजह से बस कंडक्टर को मार देता है और लास्ट में अपना नारा तकबीर वाला नारा लगाता है और उसके बाद अपने बोलता है अल्लाह से मेरे दिल में रहते हैं और मोदी योगी नहीं रहते हैं। क्या तुम्हारे अल्लाह तुमको सबका कत्ल करने बोले हैं क्या? अल्लाह को तुम क्यों बदनाम कर रहे हो? मुस्लिम क्या सिर्फ हत्या करने के लिए जन्मता है क्या? ये जितने भी मोमिन उमिन आ रहे हैं, जो पाखंड वाले मोमिन आ रहे हैं, जो रियल मुस्लिम है वो तो पीछे है, मुस्लिम कभी गलत कर ही नहीं सकते। जो मुगल के औलादार है ना, वो आए दिनों कहीं मोदी योगी तेरी कब्र खुदेगी और खोद के भी दिखा देते कभी न कभी। उसके बाद कभी हिंदू लड़का को बिन मतलब का मार देते हैं, कभी लड़की को लव जिहाद में फंसा के मार देते हैं। आपको बता दे पत्रकार महोदय, एक शायर था, सुने होंगे, वो मुल्ला शायर था राहत इंदौरी, वो उसका शायरी सुने हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम उस मुल्ला शायर को बोलना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। ये जिनके पापा ले चुके पाकिस्तान, उनके पुत्र यहाँ आके, उनके नाजायज औलाद यहाँ आके हत्या पे हत्या कर रहे हैं कंटिन्यू, और हम लोग जो चुप्पी बैठे हुए हैं। अभी आज के डेट में राजस्थान में चुनाव है, बीजेपी कन्हैयालाल पे वोट मांग रहा है, ठीक है। पूरा हर जगह कपिल मिश्रा ट्वीट कर रहे हैं हमको, कपिल मिश्रा का इसको देख लीजिए कन्हैयालाल वाला मैटर को। क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकमात्र अभी सरकार है जो न्याय दिलवा सकता है। और अगर नहीं दिलवाएगा, केंद्र में है ना गवर्नमेंट, अगर जो व्यक्ति मारा है, अब तो बेचारे कंडक्टर का तुम शहीदी हो गए, ठीक है, उनको शहीदी का दर्जा दीजिए क्योंकि एक लड़की को जान बचाते हुए उनका मृत्यु हुआ है, ठीक है। वो शहीद, उनको सत हम नमन करते हैं। और ऐसे आने वाले टाइम में जो भी पुरुष, अगर आप किसी लड़की का रक्षा करिएगा तो आपको ऐसे कोई भी न कोई मुगल के औलाद आपको सामने आएंगे, आपको ही मार के चल जाएंगे। देखो अभी हमारे भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि ये फंडिंग चल रहा है, ये फंडिंग चल रहा है कि देश के अंदर किसी भी तरीके से आप नफरत फैलाओ, नफरत फैलाने के बाद जो है एक तरफ एक जो पार्टी है, जो मजबूत पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको बदनाम करो। ये सीधी सीधी एक साजिश चल रही है किसी न किसी रूप में। भाई ने बिल्कुल कहा कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। यदि उसको जो अल्लाहू अकबर का नारा लगा के और पता नहीं क्या क्या कहा गया है, उसके बाद मारा गया है, तो आप उसको मुसलमान क्यों नहीं मानते? अल्लाहू अकबर का नारा तो कोई भी लगा सकता है यार, कोई भी लगा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाला मुसलमान ही हो। जिसने वो कृत्य किया, हमारे दिलों पे तो सिर्फ रसूल का राज हो सकता है। वो रसूलुल्लाह को मानने वाला भी नहीं होगा, उसको रसूल के बारे में पता ही नहीं कि रसूल कहते क्या है, रसूल ने किया क्या है, और रसूल के जो मैनिफेस्टो है जीवन जीने का, वो है क्या, उसे पता ही नहीं होगा। वो तो बदनाम कर रहा है यार, अल्लाह का नाम लेकर, रसूल को नाम लेकर के वो तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया के लोगों को भटका रहा है। वो फंडिंग वाला व्यक्ति है, उसको कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों को इस प्रकार से फंडिंग होती है। एक आतंकवादी संगठन जो कि इस देश में उसकी जड़ें मजबूत है, खत्म नहीं हुई है, खोदी जा रही है, मिलेंगे धीरे 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 खत्म होंगे। उनकी जड़ें मजबूत है, वो खोदी जा रही है। और योगी बाबा यदि प्रधानमंत्री बन गए ना, तो उनकी पूरी की पूरी कब्र ही खुद के निकल आएगी कि कहाँ से फंडिंग हो रहा है और कौन कौन जो है कि देश के दिमाग है, वो सारा पता चल जाएगा। योगी बाबा के कार्रवाई को कैसे देखते हैं? एकदम तुरंत तत्काल जो है सो इनकाउंटर हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कि योगी जी ने मतभेद वाला या भेद वाला कार्य किया हो कि वो मुसलमान था, उसको एनकाउंटर हुआ हो, मरा हो। आपने देखा होगा नोएडा में एक लड़की का मोबाइल छीन लिया था, ऑटो से गिर गई थी, बेचारी मर गई। मारने उसको जो छीनने वाला अपराधी जो था, उसका नाम जितेंद्र था, मुठभेड़ में मारा गया। तो योगी जी का जो है समान निर्णय होता है, सबके समान एक साथ। घरों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल,
उसको तो बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए कि उसके खानदान की निशानी भी ना बचे जिसने ऐसा कृत्य किया। जब तक ऐसी सजा नहीं मिले, सऊदी अरब में क्या होता है, सऊदी अरब की सजा पता है, हाथ काट देते हैं, चोरी करो, किसी के साथ उल्टा सीधा रेप करो, पत्थर मार मार के मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। वहाँ भी तो मानव अधिकार आयोग होगा, क्यों नहीं वहाँ रोक लगाती है? तो वैसे ही भारत में होना चाहिए तुरंत कार्रवाई। हम बुलडोजर का भी समर्थन करते हैं, हम ऐसे लोगों के एनकाउंटर का भी समर्थन करते ठीक है, हैं। हमें किसी का डर ही नहीं। एनकाउंटर हो गया तो मान के चलिए कि न्याय मिल गया, लेकिन अभी तक कन्हैया कुमार की हत्या हुई, अभी तक जो है सो उनके बच्चों को न्याय नहीं मिल पाया है। मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो राजस्थान की बात है ना। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि आप योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाओ 2024 में। जितनी समस्या है सन 1947 से लेकर आज तक, वो सारी समस्याएं अगर विधान से संसद के पहले सत्र में न खत्म हो जाए तो मेरा नाम बदल देना भैया, ये मूंछ में मुड़वा लूंगा। इतना पावर मिलता कहाँ है कि धर्म के नाम पे लगा जो है सो मजहबी नारा लगा के और किसी हिंदू को मार दो, बीच बस में मार दो, कंडक्टर को मार दो, किसी दर्जी को मार दो। मतलब यही है फंडिंग। पावर का मतलब जो है फंडिंग। लोग उसको भरोसा देते हैं, तुम्हारे बाप दादे पुरखों का मैं खर्चा चलाऊंगा, तुम्हारी सारी आर्थिक व्यवस्था मैं संभाल लूंगा, जाओ बम बांधो, कहीं बीच बाजार में कूद जाओ, अपने आप को खत्म कर दो। ये फंडिंग है सर। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।